गाइस, मेरा नाम गौरव है और इस वीडियो सीरीज में पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने HTML के फॉर्म्स का यूज़ करना और उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज़ करना सीखा है। इस तरह से हम लोगों ने तीन तरह के फॉर्म सीखे, एक यूज़र लॉगिन, एक यूज़र साइन अप फॉर्म और तीसरा फॉर्म होता है किसी भी चीज़ को पोस्ट करने का फॉर्म। ठीक है ना। इस ट्यूटोरियल सीरीज में, इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम इन फॉर्म एलिमेंट्स को, जैसे कि ये इनपुट टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट फील्ड, हमारा सेलेक्ट बटन, टैग फील्ड, ये सब इन सब को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी स्टाइलिंग में जाते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टाइल है, ये हमारा पोस्ट का मेन HTML फाइल है। ठीक है, हम अपने टैग्स को देखते हैं कि टैग्स में कहता है कि इनपुट, और इनपुट का जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट की जो फिक्स्ड एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, मुझे उस एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ चेंज करना है। तो मैं स्टाइल्स में जाता हूँ और अपने CSS में ये लिखता हूँ। पहला तो बात ये कि हम किसी भी टैग के साथ में कोई डॉट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और जब मुझे किसी एक टैग के अंदर की किसी पर्टिकुलर टाइप को सेलेक्ट करना हो तो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे चाहिए कि ये डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सारे कुछ एक ही साइज के हो, एक ही विड्थ के हो। ठीक है, तो हम इसको सेट करते हैं, मान लीजिए विड्थ इज इक्वल्स टू 70%। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे जितने भी इनपुट टाइप टेक्स्ट थे वो हमारे पेज के 70% विड्थ को घेर हैं। सिमिलरली अगर मुझे टेक्स्ट एरिया को भी नहीं साइज का करना है, टेक्स्ट एरिया, याद रखिए टेक्स्ट एरिया हमारा एक सीधा साधा सा टैग है, हमने उसे कोई इनपुट में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो अगर मैं टेक्स्ट एरिया में भी ये यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसे सिंपली टेक्स्ट एरिया में भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा टेक्स्ट एरिया भी उतने साइज का बन गया। सिमिलरली मैं इसे सेलेक्ट में भी अप्लाई कर सकता हूँ, सेलेक्ट, और इसके साथ में दिस। सो नाउ एवरीथिंग, अब हमारा लगभग सब कुछ एक तरह से अलाइंड है। ठीक है, नाउ अब मुझे चाहिए, अब मैं इस टाइटल को कुछ थोड़ा और एडिट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि मैं चाहता हूँ कि ये एक बॉक्स शेप नहीं, बल्कि एक थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा राउंड एज शेप का हो। ठीक है, तो मैं उसके लिए यूज करता हूँ बॉर्डर रेडियस इज इक्वल्स टू, लेट्स सेट 4 पिक्सल्स। ठीक है, 4 पिक्सल्स यूज करने से हमको हल्का सा, सॉरी क्या गलती हुई, राइट। ठीक है, बॉर्डर रेडियस एज 4 पिक्सल यूज करने के बाद क्या होगा कि मुझे इस टेक्स्ट फील्ड के एजेस थोड़े से राउंड मिलेंगे। और मैं एक और चीज प्रॉपर्टी सेट करता हूँ कि मैं इसके शेडो को सेट करता हूँ। ठीक है, बॉक्स शेडो says 2px 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 एंड, ठीक है, सो दैट मेरे पास एक ऐसा डार्क शेडो बना रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी तक हम सीख रहे हैं कि किस तरह हम इनके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को यूज करके इन्हें डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक और चीज चाहिए, क्या कि जब मैं इन टेक्स्ट फील्ड में क्लिक करूं तो इनके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। ठीक है, याद है जिस तरह हम लोगों ने एंकर टैग्स पे यूज करके हूवर प्रॉपर्टी यूज करके उनकी एट्रीब्यूट्स को चेंज किया था, उसी तरह हम इनपुट पे वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंकर टैग्स में हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी यूज किया था वो था हूवर। ठीक है, हूवर मतलब जब मैं किसी चीज के ऊपर माउस माउस जाके रखता हूँ। ठीक है, जब मैं किसी चीज के ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो उसको हम हूवर बोलते हैं। जब किसी चीज पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, खासकर HTML के फॉर्म एलिमेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं उसे बोलता हूँ फोकस। ठीक है, तो वी यूज फोकस, और इसके अंदर अब हम दूसरे एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर जो हो वो ब्राइट हो जाए,
ठीक है। तो जब मैं इसे फोकस करूंगा तो इसका जो बॉर्डर है वो ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं और भी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, लाइक मुझे इसमें फॉन्ट साइज चाहिए सॉरी, फॉन्ट साइज चाहिए 18 पिक्सेल्स का, और मुझे चाहिए फॉन्ट फैमिली एज टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो मैं इस पे अप्लाई किया और मैं जब लिखूंगा तो मुझे टाइम्स न्यू रोमन में मिलेगा और बिगर फॉन्ट मिलेगा। सिमिलरली आप ये प्रॉपर्टीज उनके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट के साथ में। ओके, फिर हमने कोई गलती की, राइट, ठीक है, टर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है, और हम इसे भी एक शेडो दे सकते हैं टेक्स्ट एरिया को। परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फॉर्म के एलिमेंट्स के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं कि जब वो एक्ट करे तब वो कैसे दिखे और बाकी समय पर। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने HTML के लगभग सारे एलिमेंट्स और लगभग सारे यूजफुल एलिमेंट्स, मैं कहना चाहूँगा कि यूजफुल एलिमेंट्स जो प्रॉपर वेबसाइट बनाने के लिए प्रिपेयर आने चाहिए वो हम देख चुके हैं। आगे चल के हम टेम्पलेट ब्रेकडाउन और टेम्पलेट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे और आगे फिर हम अपने प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, एंड तब तक के लिए हैप्पी प्रोग्रामिंग, लव योर इंडिया, एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस बना सकूं, और हम फिर दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।